विजयदशमी दशहरा 2025 धर्म की दोहरी विजय का महारहस्य। यह कथा रामायण, देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण में वर्णित प्रमुख आख्यानों पर आधारित है। जय श्री राम और जय माता दी। टी वॉच एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विजयदशमी केवल रावण दहन का पर्व नहीं है, बल्कि यह वह दिन है जब धर्म की दो सबसे बड़ी महाशक्तियां विजयी हुईं। आज हम जानेंगे विजयदशमी 2025 की वह पावन और विस्तृत कथा, जो बताती है कि कैसे भगवान राम ने युद्ध जीतने से पहले मां दुर्गा की आराधना की और कैसे इसी दिन मां दुर्गा ने महासुर महिषासुर का वध कर तीनों लोकों को मुक्त किया। इस दिव्य ज्ञान को अंत तक सुने, क्योंकि यह हमें हमारे भीतर के अहंकार पर विजय प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। प्रथम विजय, भगवान राम और रावण के 10 दुर्गुणों का दहन। विजयदशमी की पहली कथा भगवान विष्णु के अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और लंका के राजा रावण के बीच हुए धर्मयुद्ध से संबंधित है। राम द्वारा शक्ति पूजा का संकल्प। जब भगवान राम रावण को परास्त करने के लिए युद्ध कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि रावण का वध करना अत्यंत कठिन है। रावण केवल बलशाली नहीं था, बल्कि वह महान शिव भक्त और ज्ञानी भी था। इसलिए रावण को पराजित करने के लिए दिव्य शक्ति का आह्वान आवश्यक था। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान राम ने इसी समय देवी शक्ति, मां दुर्गा, की आराधना करने के लिए शारदीय नवरात्रि व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने 9 दिनों तक मां दुर्गा की घोर पूजा की, जिसे अकाल बोधन भी कहा जाता है। 10वें दिन मां दुर्गा ने भगवान राम को विजय का आशीर्वाद दिया और उन्हें वह गुप्त शक्ति प्रदान की, जिससे रावण का अंत संभव हो सका। रावण के 10 सिर, अहंकार और 10 दुर्गुण। रावण के 10 सिर वास्तव में उसके 10 दुर्गुणों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, अज्ञान, जड़ता और आलस्य का प्रतीक थे। इन दुर्गुणों के कारण ही उसका अहंकार अमर हो गया था। विजयदशमी का महामुहूर्त, शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर भगवान राम ने 10वें दिन के शुभ मुहूर्त में रावण के वध का अंतिम प्रहार किया। विभीषण से रावण की नाभि में स्थित अमृत कुंड का रहस्य जानकर भगवान राम ने अपने ब्रह्मास्त्र से उस अमृत कुंड को सुखा दिया। इस प्रकार रावण का अहंकार और उसकी मृत्यु पर विजय पाने की शक्ति दोनों समाप्त हो गए। इस विजय को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, जहां हम अपने भीतर के 10 दुर्गुणों के प्रतीक रावण का दहन करते हैं। द्वितीय विजय, मां दुर्गा द्वारा महिषासुर मर्दिनी लीला। विजयदशमी की दूसरी कथा का सीधा संबंध नवरात्रि पर्व से है। यह विजय आदिशक्ति मां दुर्गा ने महासुर महिषासुर पर प्राप्त की थी। 9 दिनों का महासंग्राम। महिषासुर को यह वरदान था कि उसका वध कोई पुरुष नहीं कर सकता। उसके आतंक से त्रस्त देवताओं ने जब आदिपराशक्ति का आह्वान किया, तो त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य देवताओं के तेज से मां दुर्गा प्रकट हुईं। नवरात्रि के पहले 9 दिन, प्रतिपदा से नवमी तक, मां दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध चला। इस युद्ध में मां दुर्गा ने अपने विभिन्न स्वरूपों को प्रकट किया और महिषासुर के सभी सेनापतियों का संहार किया। दशमी पर महिषासुर का वध। युद्ध का अंतिम और निर्णायक दिन दशमी का था। इसी दिन मां दुर्गा ने महिषासुर से भयंकर युद्ध किया। जब महिषासुर बार बार अपना रूप बदलकर मायावी युद्ध करने लगा, तब मां दुर्गा ने क्रोधित होकर उसे एक ही झटके में धरती पर गिरा दिया और अपने त्रिशूल से उसके हृदय को भेदकर उसका वध कर दिया। चूंकि यह अंतिम और निर्णायक विजय 10वें दिन प्राप्त हुई, इसलिए इस दिन को विजयदशमी कहा गया। मां दुर्गा की यह विजय संसार को यह सिखाती है कि नारी शक्ति ही अंतिम रूप से सभी प्रकार के आसुरी और दुष्ट शक्तियों का अंत कर सकती है। विजयदशमी का आध्यात्मिक रहस्य और अधिक जानकारी।
विजयदशमी पर्व हमें आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की विजय का महत्व सिखाता है। बाहरी विजय, राम रावण दहन करके हम संसार को दिखाते हैं कि बुराई का अंत होता है। आंतरिक विजय, दुर्गा महिषासुर का वध, महिषमैनसा, जो मूर्खता और अहंकार का प्रतीक है, यह दर्शाता है कि हमें अपने भीतर के अहंकार और जड़ता को समाप्त करना है। शस्त्र पूजा, इस दिन शस्त्र पूजा या आयुध पूजा का विशेष विधान है। यहाँ शस्त्र का अर्थ केवल तलवार या बंदूक नहीं, बल्कि हमारे कौशल, ज्ञान और जीवन में प्रयोग होने वाले उपकरणों जैसे लैपटॉप, पेन या मशीनें से है, जिनका उपयोग हम धर्म और सच्चाई के लिए करते हैं। यह पूजा हमें सिखाती है कि हमारी शक्ति का प्रयोग हमेशा धर्म की स्थापना के लिए ही होना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी 2025 की विजयदशमी की वह पावन और विस्तृत कथा, जो हमें भगवान राम के पुरुषार्थ और माँ दुर्गा की शक्ति दोनों का ज्ञान देती है। इस विजयदशमी पर आप भी अपने भीतर के रावण का दहन करें और माँ दुर्गा से अपनी आंतरिक शक्ति पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद मांगे। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टी वॉच एजुकेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रेम से बोलिए जय श्री राम और जय माता दी।